काम था। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि आप कीवा के जितने भी वॉरियर्स हैं जो देश के कोने कोने पे फैले हुए हैं, जो पैन इंडिया लेवल पे एक बहुत ही मजबूत इरादों के साथ, फौलादी इरादों के साथ आपने उस ताले की चाबी बनाई और दिमाग पे पड़ी हुई उस ताले को आपने बेहतरीन तरीके से खोला और आपने व्यवसाय करने के नए तरीकों को आजमा करके सफलता हासिल की। पूरी बिजनेस एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट टीम आपको सलाम करती है, आपके इस जज्बे को। दोस्तों, हम आज से, लेकिन इसके बाद का जो समय आया वो ये था कि भाई ब्रेन सैनिटाइज करते करते हम क्या हो गए, क्वारंटाइन हो गए। हमारी दिमाग की सोचने समझने की जो क्षमता थी वो सुस्त हो गई थी। लेकिन नई विचारधाराएं, नई एजुकेशन, नई लर्निंग मटेरियल्स और आपके मजबूत इरादे और टीम बिल्डिंग ने आपके दिमाग को क्या किया, प्यूरिफाई किया और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं उसकी कल्पना कीजिए। क्या होता है जब रेड इंडिकेटर जलती है तो सारी जो ट्रैफिक्स है वो अपने लाइन पे जाकर के रुक जाती है। जब येलो सिग्नल्स आती हैं तो धीरे धीरे हम सरकना शुरू करते हैं और जब ग्रीन सिग्नल आ जाती है तो दोस्तों हम अपनी रफ्तार में आ जाते हैं। तो दोस्तों, दिमाग प्यूरिफाई हो गया है, नई विचारधाराएं पैदा हो चुकी हैं, आपने नई स्किल सीख लिया है। अब आपको अपनी हिफाजत करते हुए व्यवसाय को बुलंदियों पे लेकर के जाने का कमर कस लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बता दूं, ये न्यू माइंडसेट जो कि हमने बहुत पहले से ही सोच रखा था आप सबों के उस एक्सपीरियंस के आधार पे कि न्यू माइंडसेट तो जिंदगी को और खास करके जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है, हम आज बहुत विस्तृत तरीके से बात करने वाले हैं। न्यू माइंडसेट डेवलप करनी थी और साथ ही साथ नए स्किल्स के ऊपर भी फोकस करनी थी। और उस स्किल को सिर्फ और सिर्फ सीखना नहीं था दोस्तों, उसे जमीन की वास्तविक धरातल पर उसको हमें इंप्लीमेंट भी करना था। एजुकेशन विदाउट इंप्लीमेंटेशन, अगर आपने शिक्षा ले लिया और आपने माइंडसेट क्या थी, कल्पना कीजिए अमेज़न, कल्पना कीजिए डोमिनोज, कल्पना कीजिए KFC, जो किसी जमाने में डोर स्टेप डिलीवरी का काम किया करती थी और आज ड्रोन्स के माध्यम से जो अर्बन क्षेत्र हैं, जो अर्बनाइज्ड जो हमारी कंट्रीज है उसमें ड्रोन्स के माध्यम से डिलीवरी हो रही है। कितना आसान हो गया। अब आपको चिंता नहीं करनी है कि कोई व्यक्ति आपको आपके फूड स्टफ को लेकर के आएगा, वो व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो शायद हमारा फूड भी जो है उससे इन्फेक्टेड हो जाए। अब आप दोस्तों, ये कैसे हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ। वास्तव में कोरोना काल में हमारी इकोनॉमी या फिर हमारी अर्थव्यवस्था में संकट नहीं आए, बल्कि ये संकट नहीं है, ये बदलाव है। और ये बदलाव जो है बहुत पहले से आ रही थी, बस ये है कि हमने उसका आभास नहीं किया। जो टिकट वेंडिंग मशीन्स होते हैं, किसी जमाने में टिकट काउंटर हुआ करती थी, वहां फिजिकल वे में कोई व्यक्ति आपको टिकट दिया करता था। लेकिन अब वो चीज की जरूरत नहीं है। जितने भी बेहतर जगह हैं वहां पे ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन लग चुकी है। और दोस्तों, ये जो चीज अभी आपकी स्क्रीन के सामने है, इस इंस्ट्रूमेंट से आप परिचित होंगे क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो जमाना चला गया जब हम बैंक में टोकन लेकर के अपनी टर्म्स का इंतजार किया करते थे। वो समय ही चला गया, वो सदी ही चली गई, वो युग ही चला गया। अब तो आप जाते हो, एटीएम पे जाते हो, अपना कार्ड डालते हो, पासवर्ड डालते हो और आपके खाते में जो पैसे हैं आप उसे विड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज ऑल। अब आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं है। जो बदलाव है वो बदलाव को देखिए, समझिए इस चीज को, बहुत जरूरी है। जब बड़े बड़े जो संस्थान हैं इस बदलाव को स्वीकार किए हैं तो हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि इस एग्जाम्पल से हमें प्रेरणा मिले। बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा लिया और उन्होंने अपने व्यवसाय की रफ्तार को बढ़ा दिया, इस बात में कोई संदेह नहीं। उबर
अब आने वाले समय में सिर्फ अर्बन ही नहीं, हर एक क्षेत्र में आपको दिखेगा जहां पे कोई ड्राइवर नहीं होगा, बल्कि वहां पे रोबोट्स होंगे जो आपकी कैब्स को, जो आपकी टैक्सी को ड्राइव करके आपके ओरिजिन से आपको पिकअप करेंगे और आपको आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ेंगे। इस तरह की बदलाव जो है हर युग में हुआ करती है। आने वाले समय में ये जो डॉक्टर्स हैं, रोबोटिक डॉक्टर्स हुआ करेंगे। जो अर्बन क्षेत्र है वहां रोबोट से सर्जरी की जाती है और धीरे धीरे कर करके जो अर्बन जो कल्चर है वो सभी जगहों पे स्प्रेड हो जाता है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारे स्कूल्स पे हमारे जो एकेडमिक जो करिकुलम्स है उस चीज को बेहतर तरीके से ब्रीफिंग के लिए वहां पे कोई टीचर्स जो है मैनुअल मोड में काम नहीं करेगा। देखिए, टीचर्स की अगर बात करें या फिर किसी भी प्रोफेशनल्स की बात करें, टीचर्स की कल्पना कीजिए कि कोई एक स्टैंडर्ड में कोई क्लास में जाकर के वो टीचिंग का काम कर रहे हैं। किसी पहली सेशन में उनकी अपनी 100% एनर्जी लगती है, लेकिन जैसे ही दूसरा, तीसरा और तीसरा सेशन लेना पड़े, उनकी एनर्जी और एफिशिएंसी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। दैट इज वेरी नेचुरल और ये सभी के साथ होता है। लेकिन अगर उसकी जगह पे रोबोट जो है इम्प्लांट कर दी जाए तो दोस्तों एनर्जी भी वही रहेगी, कंटेंट भी वही रहेगा, थोड़ी भी डेविएशन नहीं होगी। तो ये सारी बदलाव थी और इस बदलाव को हम पूरे विश्व स्तर पे देख रहे हैं दोस्तों। एक समय था पेपर पे नक्शा बनाया जाता था और कोशिश किया जाता था कि घर का हर कोने का हम इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती थी। अब आप कंप्यूटर पे बैठिए, 3D प्रिंटिंग्स निकालिए, ऑटोकैड का इस्तेमाल कीजिए और इससे भी बेहतर टूल्स आज की तारीख में उपलब्ध हैं। जो आर्किटेक्चर, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो सिविल इंजीनियर्स बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में कि आपके घर का हर एक कॉर्नर को, आपकी कारपेट एरिया का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो पूरी दुनिया में चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे आपकी सर्विस सेक्टर हो, हर जगह पे ये सारी बदलाव हमें देखने को मिल रही है। बॉर्डर्स पे जहां टेम्परेचर जो है -डिग्री में चली जाती है, -60 डिग्री, -30 डिग्री, ऐसी जगहों पे जहां इंसान का वजूद बहुत मुश्किल से रह सकता है, वैसी जगहों पे रोबोट्स जो है डिप्यूट किए जाएंगे और हमारी सेना जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, पूरी देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। इस तरह की व्यवस्था विश्व स्तर पे हो रही है। दोस्तों, एक बात है जो आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही इस जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। इस बात को बोलते हुए मुझे दुख भी होता है, फख्र भी होता है और अफसोस भी होता है, क्योंकि इस चीज में मैं या फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ ज्यादा बदलाव नहीं कर सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही जिंदगी की आधार है। आपने देखा होगा कि कई युग आए और चले गए। एक जमाना था, एक युग था जिसे हम हिम युग के नाम से जानते हैं। उस हिम युग में मेमथ हुआ करते थे, उस हिम युग में लेप्टोडन हुआ करते थे, उस हिम युग में ऐसे ऐसे जानवर हुआ करते थे जो काफी विशालकाय होते थे। लेकिन ये सारे विशालकाय जानवर जो है समय के साथ उन्होंने अपने आप को बदलाव नहीं किया और धरती से, इस सृष्टि से गायब हो गए हैं और उनके सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म ही उनकी कहानी को बताते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आप को बदलते हुए समय के मुताबिक नहीं ढालेंगे तो हमारी भी जो काउंटिंग है हिस्ट्री के पन्नों पे इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में लिखा जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो है अस्तित्व का विनाश हो जाए। क्या आप सभी बदलने को तैयार है और दुनिया के हर एक लोगों के अंदर उनकी मानसिकता को बदलने के लिए आप सभी कमर कस चुके हैं? क्या आप सभी एक्साइटेड है, रेडी है इस काम को करने के लिए? एक बार यस सर नो में जवाब दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो जवाब आती है ना, ये आपके मुंह से जवाब नहीं आती, ये आपके दिल से जवाब आती है। और जब आप लिखते हैं तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि आपने ये जवाब जो दिया ये दिल से दिया है। लिखिए इस चीज को, क्योंकि जो चीज आप लिखते हैं और अगर ना चाहते हुए भी लिखते हैं तो दोस्तों आपका शरीर, आपका आत्मा तैयार हो जाती है इस पर। तो जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं वहां पीछे करता था, हर 10 कदम पे आपको पीसीओ मिला करते थे और लोग वहां जा करके लाइन लगा करके खड़े होकर के अपनी पारी का इंतजार करते थे।
आपने उस दौर को भी देखा होगा जहां इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो डेडिकेटेड जो साइबर कैफेज हुआ करती थी, 100 रुपया 50 रुपये पर घंटे की तरह अलग अलग रेट हुआ करते थे, रफ्तार के ऊपर थी उसका रेट, वो चार्ज किया करते थे और आप जा करके वहां पे एक्सेस करते थे। ये सारे चीजें गायब हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई और आज देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ इतिहास मिलता है। एम्बेसडर जैसी कार भी समय के उस आंधी ने उस एम्बेसडर कार को कहां फेंक दिया पता ही नहीं चलता है। कमी नहीं तो उसकी टेक्नोलॉजी में। जब भी कोई सरकारी विभाग का आदमी, कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, XYZ कोई भी व्यक्ति जब लाल बत्ती के साथ एम्बेसडर में आते थे तो ऐसा लगता था कि सीधा जो है एरोप्लेन ही सड़क पे लैंड कर गई हो। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो चलते थे। वो सारी चीजें अब इतिहास बन गई हैं और ज्यादा से ज्यादा इसका जिक्र जो है इतिहास में होता है या फिर हमें संग्रहालय में इन चीजों को एक मॉडल के रूप में देखने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये सारा चीज जो हुआ वो एकदम से नहीं हुआ, ये समय की अपनी जरूरत थी और समय ने एक्सपेक्ट किया था कि आप बदल जाओ, लेकिन दुनिया नहीं बदली तो उन चीजों को समय ने अपना निवाला बना लिया। ये जो आपके आंखों के सामने ये जो तस्वीर दिख रही है, ये हमारे फोर फादर्स हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। आपको इस बात का स्वीकार करना चाहिए। हमारी उत्पत्ति, हमारा विकास इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है और इस इवोल्यूशन में दोस्तों आज आप चौंक जाएंगे, एकदम से नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ। 3 लाख वर्ष से भी ज्यादा समय लगा था इस पूरे इवोल्यूशन को डेवलप होने में। ये जो क्रमिक विकास हुआ और आज का जो होमो सेपियंस जिसे ज्ञानी मानव कहा जाता है, ये 3 लाख वर्ष पहले से जद्दोजहद कर रहे थे और अलग अलग रूप धारण कर करके जीवन में बेहतर तरीके से अपने आप को विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। और उस पूरे दौर में 50,000 से भी ज्यादा उन्होंने भाषाओं का निर्माण किया। तो दोस्तों कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर होती है तो एकदम से नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा संयम हमको रखना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। आज से 200 साल पहले जूट के बैग मानो दुनिया की सबसे बेहतरीन सृष्टि की सबसे यूनिक रचना है, अद्वितीय रचना है, आपके बराबर की कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो दुनिया ने आपको इतना बेहतर बनाया है, इतना बेहतर बनाया है कि आप हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं। यही वजह है कि हमारा वजूद इस धरती पे एक लंबे समय से चला आ रहा है और आज भी और आने वाले समय में भी हम अपने वजूद को बचा सकते हैं, बशर्ते कि हम बदलाव को दिल से स्वीकार करें। सो क्या करना है मेरे दोस्त? करना कुछ नहीं है दोस्तों, भरोसा रखना है अपने आप पे, अपने आप पर भरोसा रखना है। बिलीव इन योरसेल्फ। कुछ लोगों को लगता है एक बार फेल होने के बाद, 2 बार फेल होने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी का मतलब ही समाप्त हो गया, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है, इम्तिहान में फेल हो जाते तो सुसाइड कर लेते हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा में कम नंबर आते तो सुसाइड कर लेते हैं। लिखना ही नहीं है मेरे दोस्त, मुंह से बोलना भी नहीं है, दिल की कलम से लिख देनी है एक बार, यस आई डू बिलीव इन आवरसेल्फ।
लिखिए इस चीज को, हमारी बैकएंड टीम देख रही है। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है, अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो आप उन्हें इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का सेशन जबरदस्त नहीं, सुपर डुपर सेशन होने वाली है। दोस्तों, इस चीज को एहसास करते हुए हमें जिंदगी में कुछ तो काम करना पड़ेगा, और वो काम बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो उस विश्वास का शपथ लेते हुए जीवन में एक गोल शीट बनाइए। मैं एक अक्सर मीटिंग लिया करता हूं और लोगों से पूछता हूं कि क्या आपकी ड्रीम फाइल है, क्या आपकी गोल शीट है? तो दोस्तों, जवाब में मुझे काफी दुख होता है इस बात को कहते हुए, ये गोल शीट आज तक, ये ड्रीम फाइल आज तक बहुत कम लोगों ने बनाया है। मुझे खुशी तब होगी, मुझे संतुष्टि तब मिलेगी, मेरी पूरी बिजनेस एंड डेवलपमेंट टीम को अंतरात्मा जो है उस दिन खुश होगी जिस दिन हर कीवा इंडस्ट्री के एसोसिएट जो है अपनी ड्रीम फाइल बना ले, अपनी गोल शीट बना ले, और गोल शीट की प्रॉपर फ्रेमिंग कर करके एक अपने बेडरूम में डाल दे और एक दरवाजे पे लटका दे और दुनिया को बता दे कि ये हम करने जा रहे हैं। लेकिन ये काम 24 घंटे में नहीं होगा। ये काम को करने के लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा, आपको संयम रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, वैसे आप सभी अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है इस मामले में। दोस्तों, ऑनेस्टी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसा करते हैं कुदरत आपको वैसा ही पुरस्कार देती है। The nature of input decides the nature of output। आप जैसा डालोगे, जैसा बोओगे, फसल वैसा ही होगा। और इस काम को करने के लिए जाहिर सी बात है कि हम जिस सिस्टम में हैं वहां आपको एक मजबूत टीम की जरूरत पड़ती है। किसी दुबले पतले व्यक्ति को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो काम नहीं करेगा। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। तो दोस्तों, टीम का गठन करना पड़ेगा। सारी दुनिया टीम का गठन करती है, अपनी नेटवर्क बिल्डअप करती है, और तब जाकर के हम किसी बड़े मकसद को साध सकते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र की संस्कृति में दही हांडी का बहुत रिवाज है। दही हांडी तक आप नहीं फोड़ सकते हैं अगर आपने मजबूत टीम का गठन नहीं किया। हम तो बात कर रहे हैं जीवन के सपनों की, अपने ड्रीम्स की और जीवन की सफलताओं की। उसके लिए 100% जरूरी है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। चाहे आप बसंत ऋतु में हो, चाहे आप शरद ऋतु में हो, चाहे आप ग्रीष्म ऋतु में हो, चाहे आप पतझड़ ऋतु में हो, चाहे आप 100%, दोस्तों बुरा नहीं मानेगा, दिवालिया भी हो गए ना, फिर भी आपको प्रयास करना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे तो ही जाकर के आप परफॉर्म कर पाएंगे। और दुनिया, कहते हैं ना दोस्तों, दुनिया जो है उगते हुए सूरज को सलाम करती है। सबे सराहे सबल के, निर्बल ना सराहे कोई, पवन जगाए आग के, दीप ही देत बुझाए। सभी लोग सफल व्यक्ति की साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, सभी सफल व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, और सफलता एक दिन में नहीं आती है, ये भी याद रखिए। दुर्बल और निर्बल व्यक्ति की कोई काउंटिंग नहीं होती, इसलिए आपके पास एक ही विकल्प है कि आपको सफल बनना पड़ेगा। और ये वो रास्ता है दोस्तों, वो खतरनाक रास्ता है जिसे आपने चुना है, जहां आप यू टर्न मार ही नहीं सकते। बस आगे बढ़ना है और सफल होना है, यही इस रास्ते की सच्चाई है। लेकिन उसके लिए आपको दर्द लेना पड़ेगा, इस बात पे क्वेश्चन देने की, बिकॉज देयर इज नो गेन विदाउट पेन। अगर आपने दर्द नहीं लिया तो आप गेन नहीं कर पाएंगे। अगर माँ ये कहती है कि हमें प्रसव पीड़ा से नहीं गुजरना है, तो जीवन में कभी भी मातृत्व का सुख जो है उन्हें नहीं मिल सकता। और कही जाती है प्रकृति की सबसे बड़ी सुख होती है मातृत्व सुख। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सुख से भी एक महिला वंचित रह जाती है अगर वो ये कहती है कि प्रसव पीड़ा से हम नहीं गुजरेंगे। तो दोस्तों, सॉल्यूशन इज व्हाट? सॉल्यूशन ये है कि आपको इस बदलते हुए इकोनॉमी में नेटवर्क मार्केटिंग को नए तरीके से देखना होगा। नई टीम को तैयार करके फ्रेश ऑक्सीजन के साथ, फ्रेश एक्साइटमेंट के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस चीज का होता है? समय का, मेहनत का, ईमानदारी का, वफादारी का और लगन का। वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और शुरुआत में काफी कोशिश करते हैं, बाद में आप आराम से सिर्फ और सिर्फ आपको मैनेज करना पड़ता है। दोस्तों, आज अगर हम MLM इंडस्ट्री की बात करें
तो फील कीजिए, हो सकता है 1934 के दौर में आपका जन्म ना हुआ हो, लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि 2020 में हम इस मीटिंग को सुन रहे हैं। तो एमएलएम इंडस्ट्री जो 86 साल पुरानी जिसका इतिहास रहा है, उस इतिहास को लोगों से महसूस कीजिए, किताबों में पढ़िए, जो बेहतर तरीके की मैगजीन्स है उसमें पढ़िए। आप देखोगे कि पहले जो चीजें हुआ करती थी और आज की जो चीजें हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। पहले लोग, मैं आपको कड़वी बात बता रहा हूं, पहले लोग नेटवर्क के नाम से खौफ खाते थे, नेटवर्क के नाम से मुंह सिकोड़ते थे, नेटवर्क के नाम से परेशान हो जाते थे, और अगर किसी पेरेंट्स को पता चल जाता था कि उनका बच्चा नेटवर्किंग के साथ जुड़ा है तो शायद उन्हें पनिशमेंट भी मिला करती थी। लेकिन आज ये वो जमाना है जहां अगर किसी पेरेंट्स को ये पता चलता है कि मेरा XYZ जो भी घर का सदस्य है किसी अच्छे नेटवर्किंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनका सीना जो है, छाती जो है, चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है संस्कार मिलते हैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री से। संस्कार ही नहीं, कल्चर भी बनती है नेटवर्किंग इंडस्ट्री से, व्यवहार कुशल होती है नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, और सदाचारी भी मिलती है आपको नेटवर्किंग इंडस्ट्री में। नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आप जितना बेहतर तरीके से अपने आप को ग्रूम अप कर सकते हो, शायद दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में आप इतना बेहतर नहीं कर सकते हो। और जो कहते हैं ना कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री में वास्तव में, और जो हमारी सिस्टम है कि वह इंडस्ट्री, इसके कल्चर में अगर अपने आप को कनेक्ट करके ईमानदारी के साथ आपने अगर काम कर लिया दोस्तों, तो आप बन जाते हो कोयले से डायमंड। मैं आपको कोयला नहीं बोल रहा, मैं मिसाल दे रहा हूं। आप अपने आप पे बहुत बेहतर जगह पे हैं, बस इस चीज का विश्वास जो है आपको कर करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये फाइनेंशियल ईयर जो 19 के दौर की बात है, करीब 13,000 करोड़ की जो है उसकी टर्नओवर थी, और 13% के मुताबिक जो है उसका ग्रोथ हो रहा था। और ये आर्टिकल है 26 सितंबर 2019 की, और ये ग्रोथ सिर्फ यही थमनी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने और कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट ने तो ये बात कह दी कि आज की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। सो नाउ स्किल टू ट्रांसफॉर्म योर फाइनेंशियल लाइफ फॉरएवर। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में आर्थिक जो व्यवस्था है उसको हमेशा हमेशा के लिए आप बदल करके रखते, हमेशा हमेशा के लिए उसको आप बेहतर स्थिति में ला दे, तो आपको इस इंडस्ट्री का चुनाव करना पड़ेगा। और मोस्ट पीपल डोंट हैव एन इनकम। लोगों के पास, लोग कहते हैं ना कि भाई, बहुत सारे लोग ऐसे तथ्य देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। वास्तव में उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास स्किल की कमी है। और जिसके पास स्किल है भरपूर, और जो नए तरीके से नए विचारधारा को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लर्न करने के लिए तैयार है, ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार है, मैं गारंटी देता हूं उनके पास जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं है। दोस्तों, नए स्किल सेट की ही बदौलत आज दुनिया में हमारे जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल है उन्होंने नाम कमाया। द रिचेस्ट इंडियन 2019 की दौर में जो बड़े बड़े हस्तियों का नाम आया, जो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, ये सारे लोगों ने न्यू स्किल सेट को डेवलप किया, और उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई किया और रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई किया। और यही काम हमें मौका मिला है, तो यही काम हमें अपने आप के भी माध्यम से करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम बड़ी मुसीबत में हैं और ये समय बदल रहा है, कैसे क्या किया जाए, तो दोस्तों सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। माइंडसेट बदलिए और डिजिटल हो जाइए। डिजिटल होना कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं डिजिटल होना ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और आज की डिजिटल जो हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था की खूबसूरती यह है कि आप डिजिटल अगर हो गए, अगर आप वर्चुअल हो गए, अगर आप फिजिकल नहीं वर्चुअल वे में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ काम करने के लिए पूरी फ्रीडम है कि आप घर के किसी भी कोने में जाकर के काम कर सकते हैं। घर के छत पर, घर के आंगन में, घर के बेडरूम में, और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, कहीं भी जाकर के आप काम कर सकते हैं। और रात के 12 बजे भी काम कर सकते हैं और दिन के 10 बजे भी काम कर सकते हैं। समय की कोई लिमिटेशंस नहीं है और जगह की कोई लिमिटेशन नहीं है। स्किल ऑब्वियसली डेवलप करना पड़ेगा। हर इंडस्ट्री ने इस बात को स्वीकार किया है, और डिजिटल होना ये हमारी
जरूरत नहीं है, बल्कि डाइंग नीड बन चुकी है। अगर हम अपने अस्तित्व को बेहतर रख सके तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही रख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बड़ी तेजी के साथ, रॉकेट की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और आपको अपने इर्द गिर्द देखना होगा। बदलती हुई जो बदलाव है, जो बदलाव की जो डिमांड है, उस डिमांड के साथ चलना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी जनरेशन की बात कर लीजिए, एक छोटा बच्चा भी आज हाथ में मोबाइल लेकर के अपने आप को हैप्पी फील करता है। एक बुजुर्ग को भी एक एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, बेशक उन्हें सारे एप्लीकेशंस पता ना हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है आज की तारीख में डिजिटल होना। और आपको मैं एक चौंकाने वाली डेटा मैं आपको शेयर करता हूं। ये डेटा 2019 की है और इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि चाइना के बाद हमारे भारत का जो स्थान है इंटरनेट की दुनिया में सेकंड पोजीशन पे है। मतलब हम 130 करोड़ लोग जो पॉपुलेशन है भारत की, वो सारे ही लोग इंटरनेट में इतनी बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमने अपनी रेटिंग को 2019 में ही सेकंड पोजीशन पे रख दिया था। आपको एक डेटा दिखा रहा हूं। खाली समय में लोग क्या करते हैं? ऑब्वियसली मोबाइल हाथ में रहता है। 80% लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक देखते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी संख्या है वो क्या करती हैं? वो सोशल मीडिया पे अपने आप को लोगों से कनेक्ट करती हैं। आज जो पूरी एंड्रॉइड मोबाइल है, जो गैजेट्स हैं आपके हाथों में, इसमें आप मोस्टली कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को आप फ्रीक्वेंट यूज करते होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका ट्विटर हो, चाहे आपका मैसेंजर हो, चाहे व्हाट्सएप हो। हर एक चीजों को आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और यही वजह है कि पूरी ट्रैफिक की वजह से हमने डेटा निकाला है 2 बिलियन, और ये 2 बिलियन जो है 2017 जून का डेटा है। 2 बिलियन लोग फेसबुक के अकाउंट के साथ प्रॉपर वे में रजिस्टर्ड है। आज ये संख्या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं 6 मई 2020 की आपको एक 8:28 का एक डेटा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां आपके प्ले स्टोर से फेसबुक जो है कई बार डाउनलोड किया गया। दोस्तों, 5 बिलियन प्लस की संख्या में डाउनलोड किया गया है। वो इस बात का प्रमाण है कि 5 बिलियन प्लस की संख्या में लोगों ने फेसबुक के साथ अपने आप को जोड़ रखा है। ठीक, ऐसा ही डेटा मैं आपको यूट्यूब का भी दिखा रहा हूं। 5 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हुए हैं, 69 मिलियन रिव्यूज हुए हैं। और ऐसी ही बात मैं कहने जा रहा हूं, जूम के साथ जिस टेक्नोलॉजी का हम इस वर्तमान समय में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी वो जूम ही है। और मैं आप सबको ये बता दूं, जूम जो है यूएस से कनेक्टेड है, इट्स नो मोर चाइनीज। तो हम बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि जूम के इस टेक्नोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके हमने एक दूसरे को बेहतर तरीके से उनकी एजुकेशन को, उनकी लर्निंग पोटेंशियल को बूस्ट अप किया और उसे अपलिफ्ट किया। सॉल्यूशन इज व्हाट? सॉल्यूशन दोस्तों, आप कहीं भी रहे, आपको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। आप बैठे हो, उठे हो, आप शर्ट पैंट पहने हो, आप निकर बनियान पहने हो, हर व्यक्ति अपने आप को सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करके ही आगे बढ़ रहा है। और जब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीडर्स की, तो लीडर्स को अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने आप को हमेशा एक कदम आगे रखना पड़ेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी हमारे ही क्षेत्र में नहीं है। अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही, जहां बैलों के माध्यम से पहले हल जोता जाता था, जो है कृषि फार्मिंग योग्य जो है लैंड्स को तैयार किया जाता था, आज उन चीजों को बदल दिया गया। आज पलक झपकते जो है किसी ट्रैक्टर्स के माध्यम से जो है बड़े बड़े एकर्स की जो जमीन है उसको हम जोत दिया करते हैं और उसमें बीज लगाने के योग्य उसे बना देते हैं। तो ये जो बदलाव है हर एक जगह पे हुए हैं और जाहिर सी बात है, अगर हम इस सिस्टम में हैं और ये सिस्टम ये कहती कि इस बदलाव से हमारी बेहतर जीवन संभव है, तो इस बदलाव को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कभी ऐसा लगता होगा कि ऐसा क्यों है, तो दोस्तों मैं बुलेट पॉइंट्स के रूप में आपको कुछ पॉइंट जो है पेन डाउन करने के लिए कहूंगा, क्योंकि आप जब भी किसी से बात करेंगे और शायद अगर उनका जो एजुकेशन है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो उतने जागरूक नहीं है, तो इन चीजों को जरूर से जरूर बताइए। वो ये बताना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जहां आप जो भी चीज खोजे वो मिल जाती है। अपनी ब्रांड को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान और इससे सस्ता तरीका कुछ नहीं हो सकता। अपने प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करने का और उनके साथ जुड़ने का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता है। अपने व्यवसाय को ही नहीं, अपनी हर प्रोडक्ट को क्रॉस सेल करने का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ हो ही नहीं सकता। आप जो चाहे, जिस सेगमेंट को टारगेट करना चाहें, आप बुजुर्ग को टारगेट करना चाहें, आपको वो बुजुर्ग का ही सिर्फ और सिर्फ जो है कस्टमर बेस मिल सकता है। आप
बच्चों को टारगेट करना चाहें, आपको बच्चों की पूरी कस्टमर बेस मिल सकती है। आप अगर कपल्स को टारगेट करना चाहें, आप कपल्स की पूरी जो है डेटाबेस आपको मिल सकती है, और उस तरह से आप जो उत्पाद जो है जिसके लिए है उसे आप डिलीवर कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। और इससे अच्छी बात क्या होगी जब आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसी को उपलब्ध करवाते हैं और उसकी रिस्पांस, रिप्लाई और फीडबैक जो है आपको इंस्टेंटली मिल जाते हैं, तो वो आपको व्यवसाय को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा सा टूल्स होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया से जितने बेहतर तरीके से लोगों ने अपनी लॉयल्टी को मेंटेन करके रखा है, शायद कोई दूसरा जरिया हो ही नहीं सकता। एक समय था जिस समय हम ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते थे, हमारी जो है मनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हुआ करता था, एनर्जी ज्यादा लगती थी, और हमारे प्रयासों के बावजूद जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट पे भी जाते थे, प्रोस्पेक्टिंग करते थे, मीटिंग करते थे, काउंसलिंग कर करके लोगों को टर्न अप करने का प्रयास किया करते थे। पहले के समय में फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग और पहले के समय में जो फिजिकल मीटिंग होती थी, उसकी अगर तुलना आज की तारीख में सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद, अगर आपने बताए गए तरीकों के मुताबिक अगर ये काम किया, जहां आपका ट्रैवलिंग बहुत कम हो गया है, पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है, और एनर्जी भी जो है हमारी बहुत ज्यादा नहीं लगती है। और मैं हकीकत बता रहा हूं आज, कन्वर्सन रेशियो इज अमेजिंग, इट्स फैबुलस। ये बहुत ही जबरदस्त है। ये कन्वर्सन रेशियो इतना इंप्रेसिव है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। जिन लोगों ने कोशिश किया, जिन लोगों ने प्रयास किया और अपने आप को सोशल मीडिया से जोड़ लिया, आज दोस्तों शायद उनको ट्रैवलिंग करने की भी जरूरत थी। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया दोस्तों, अपने आप को एक्सपैंड कर करके दुनिया के इस कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक अपने आप को जोड़ने का एकमात्र जरिया है। अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत करने का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता, और ब्रांड को हमेशा सोशल मीडिया पे मौजूद रखने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने कीवा की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और जो कहते हैं ना कि भाई आज के समय में हर व्यक्ति को कुछ नए तरीके के बिजनेस की जरूरत है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगे, खर्चा कम हो और मुनाफा ज्यादा हो, रिस्क भी कम हो, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपने व्यवसाय को वैसे लोगों तक भी हम पहुंचा सकते हैं जिसे आप जानते नहीं हो। और दोस्तों, हकीकत है, अपने लोग पीछे रह जाते हैं और अनजान लोग आपको व्यवसाय में आपको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं। तो इस सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इसलिए करना है, और बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आप ये कहते कि मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, तो दोस्तों आप बुरा नहीं मानिएगा, हम एक वैसे प्राणी के रूप में हैं जिसका आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप कहीं नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं इस सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से समझे, तो इस फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इज द पावर ऑफ इंटरनेट। Amazon, जिसके बारे में हर छोटा बच्चा, हर शख्स जो है परिचित होगा, बिना किसी दुकान के, बिना कोई आउटलेट को ओपन अप किए बगैर अपनी सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो चला रहा है। ओला एंड उबर की कोई अपनी कंपनी फिजिकली आपको नहीं दिखेगी, लेकिन बिना कार खरीदे एक बहुत बड़ा कैब की नेटवर्क जो है ऑपरेट कर रही है। ओयो, जिसके पास अपना कोई होटल नहीं, लेकिन दूसरों के होटल के साथ टाई अप करके उन्होंने एक बेहतरीन सर्विसेज दिया। और इसकी प्रमोशन कैसे हुई? इसकी प्रमोशंस इंटरनेट के माध्यम से हुई, ओला की प्रमोशंस इंटरनेट के माध्यम से हुई, Amazon की प्रमोशंस इंटरनेट के माध्यम से हुई। ठीक वैसी ही प्रमोशंस हमारी जो नए नए आज की तारीख में मूवीज आ रहे हैं, आज बहुत कम लोग हैं जो जाकर के सिनेमा हॉल में, थिएटर में जाकर के मूवी देख रहे हैं। आज की जो मूवी रिलीज हो रही है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही हैं, और वो भी HD क्वालिटीज में।
नेटफ्लिक्स के बारे में किसने बताया? मुझे तो नहीं याद है कि N फॉर मुझे पता है, ABCD की पार्ट जब मैं पढ़ रहा था तो N फॉर नेस्ट बताया गया था, N फॉर नेटफ्लिक्स नहीं बताया गया था। ये N फॉर नेटफ्लिक्स जो है मुझे इंटरनेट ने बताया, और मुझे इस बात का भी आभास है कि N फॉर नेटफ्लिक्स आप लोगों को भी इंटरनेट से ही पता चला होगा, या फिर वैसे व्यक्ति से पता चला होगा जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये सारी सच्चाई अगर मैं आपको कंक्लूड करना चाहूं तो पावर ऑफ सोशल मीडिया, 73% लोग विश्वास करते हैं, उनकी डीएनए और आरएनए तक विश्वास करती है कि सोशल मीडिया में पावर है। और अगर आप अपनी मार्केटिंग, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग अगर सोशल मीडिया पे करते हैं तो बहुत ही बेहतर और अच्छा रिजल्ट आता है। और ये 73% जो लोग हैं वो अपनी सोशल मार्केटिंग इसी सोशल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, और अपने आप को प्रमोट करने के लिए जो वीडियोस हैं वो बना रहे हैं। और आज की तारीख में एक बहुत ही बेहतर जरिया और बहुत ही बेहतर टूल्स माना जाता है अपनी ब्रांड को लोगों को विजुअलाइज कराने का, अपनी सर्विसेज को लोगों को दिखाने का। और उसके लिए जो हमारी वीडियो मार्केटिंग है, ये जो स्ट्रैटेजी है, करीब करीब इंटरनेट से जुड़े हुए 87% लोगों ने इसे स्वीकार किया है। और 87% पूरे लोग जो है जो कि इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ये पूरी शिद्दत के साथ अपनी वीडियो मार्केटिंग के ऊपर आ रहे हैं। यही वजह है कि आपको चाहे हेड ऑफिस हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, चाहे आपके चेयरमैन हो, चाहे ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम के यूनिट के कोई भी शख्स हो, हर व्यक्ति आपको कहता है कि आपको अपनी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। आप भी इस 87% जो ट्रैफिक है ना, इन लोगों की वजह से जो ट्रैफिक आ रही है, आप भी उस 87% वाली क्राउड में आए, आप भी दुनिया के साथ जुड़े। आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्टेट में ही अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने का अधिकार नहीं है, पूरी दुनिया पे छाना है आपको, पूरे भारतवर्ष के हर कोने से हर स्टेट के साथ जुड़ना है। और उस प्रयास में आपको वीडियो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपनी बेहतर से बेहतर जो है वीडियो बनानी पड़ेगी। और दोस्तों, वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-3 प्रयासों के बाद अच्छी वीडियो बन सकती है। A great leader creates more leaders। ये बात आज हमको महसूस करना पड़ेगा कि अगर आप एक इस युग के जबरदस्त लीडर हैं, जो कि मैं मानता हूं और पूरे बिजनेस एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट टीम जो है मानती है कि आप इस सदी के महानायक से भी बेहतर महान नायक है, ग्रेट लीडर्स है, क्योंकि आज आपने सिद्ध किया हुआ है अपने मजबूत इरादों से कि वास्तव में आप हैं। लेकिन आपको दुनिया को भी दिखाना पड़ेगा, और ये कैसे दिखा सकते हैं? आप अपनी टीम में नए नए लीडर्स को पैदा करके। आप अकेले लीडर्स हैं पूरे टीम में जो सब काम करते हैं, सर्वगुण संपन्न है, नहीं, ऐसा नहीं होना है। टीम में मैक्सिमम लोगों को लीडर्स बनाने हैं, ये प्रयास करनी है। 82% लोग आज की तारीख में पूरी इंटरनेट पे हावी हैं, और वो है वीडियोस के माध्यम से। तो दोस्तों, अब मैं आप सबों से कोशिश करूंगा कि आप सबों ने इस मीटिंग को जो अब तक आप लोगों ने सुना, मैंने कोशिश किया कि आप इन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझें, बेहतर तरीके से इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है जो आपको आज मिल रही है, देखने का जो मौका मिला है, ये समय बहुत अनमोल है। आपका समय अनमोल है। ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने आप लोगों के साथ जुड़ करके इस मीटिंग की हर एक पहलू के ऊपर काम किया है। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे बैकएंड में, हमारे मैनेजमेंट में, और इस पूरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर एक शख्स की, जो आपके साथ जीवन में बदलाव लाने के लिए और आपको तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए अपना 100% जो है दे रहे हैं। तो इस प्रयास में आपका जो कंट्रीब्यूशन है काबिले तारीफ है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चलता हूं, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हमारी जो रनिंग जो स्कीम है उसके ऊपर चलते हैं। दोस्तों, आप सबों को पता होगा कि इस सितंबर महीने की एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर है हमारी, और वो ऑफर है कि कोई भी नया एरिया स्टॉक पॉइंट, चलिए पहली वाली बात कर लेते हैं। हमारी जो पहली जो स्कीम है, इसके बारे में आप सबों को पता है, इम्यूनर की ऊपर हमारी जो है ये स्कीम है, और बाई 1 गेट 2 फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम सबों को उपलब्ध हो सकती है। और उसके लिए जो निर्धारित समय है, वो समय है हमारी 30 सितंबर तक। आपको करना कुछ नहीं है, 299 रुपए की परचेसिंग पे आपको एडिशनल 2 इम्यूनर जो है मिल जाते हैं।
और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कई सेशन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग की लिया, आप सभी जो है कहीं ना कहीं जो है सुने होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में मार्केट में 299 रुपए में इतनी बेहतरीन फॉर्मुलेशन आज की तारीख में कहीं नहीं होगा। आई कैन बेट ऑन दैट। मैं पूरी तरह से लिखित रूप से आपके साथ जो है मैं चैलेंज करता हूं कि इतने बेहतरीन, पावरफुल और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स 299 रुपए में आपको शायद कहीं नहीं मिले। एक दूसरी प्रोडक्ट जो है, जो कि धमाकेदार हमारी इस सिस्टम की इस महीने की ऑफर है, और वो ऑफर क्या है हमारी, नेक्स्ट वन, हमारी एंटी पॉल्यूशन। तो ये एंटी पॉल्यूशन जो दोस्तों, ये वैसे ये ऑफर जो है 19 सितंबर तक था, ये जो है सामने आ गया है। एनीवे, बस मुझे खुशी है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया होगा कि अपनी 1000 की सेल्फ बीपी करके कुछ जो टीम है, टीम के लिए विशेष ये ऑफर थे, उसको आपने पाया होगा, और उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो अगली जो प्रोडक्ट्स है, वो अगली प्रोडक्ट्स हमारी जो स्कीम के तहत आती हैं, वो गैनोडर्मा प्लस है। और ये गैनोडर्मा प्लस हर उस शख्स को मिल सकता है जो अपनी आईडी पे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ आईडी, 30 सितंबर तक अगर 2000 की बिजनेस पॉइंट अगर जनरेट कर लेते हैं, अगर 30 सितंबर तक 2000 की सेल्फ बीपी कर लेते हैं, तो बतौर रिवार्ड के तौर पे 1199 रुपये ₹100 का ये गैनो। हरीश जी नेक्स्ट स्लाइड। हरीश जी नेक्स्ट स्लाइड। सर चेंज कर दिया सर, आगे आ गया, बोन हेल्थ आ गया, बोन एंड जॉइंट हेल्थ, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एनीवे, लगता है वो थोड़ा सा ये सिस्टम जो है थोड़ा स्लो हो रहा है। चलिए, अगली जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स है हमारी बोन एंड जॉइंट हेल्थ। ये बोन एंड जॉइंट हेल्थ 6 अक्टूबर, यानी कि हमारी सितंबर महीने की जो क्लोजिंग होगी, उस समय तक ये ऑफर जो है हम सबों के लिए उपलब्ध है, जिसकी कीमत 3999 रुपए है। और ये ओके, ऑडिबल है हरीश जी? ऑडिबल है सर? यस सर। ओके, मुझे कुछ टेक्निकल कारण से म्यूट हो गए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस महीने की सबसे सुपर डुपर एक स्कीम जो है चल रही है, वो ये है कि भारत के किसी भी कोने में अगर आप एक नए एरिया स्टॉक पॉइंट को स्पॉन्सर करते हैं, उद्घाटन होती है उनकी, तो स्पॉन्सर को और सिस्टम के साथ जुड़ने वाले नए एरिया स्टॉक पॉइंट को 10% की हमारी जो वेलनेस ड्रॉप्स है, जिसमें करीब 12 अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे ड्रॉप्स है, वो सारी चीजें आपको 10% बेनिफिट के तहत जो है आपको एडिशनली सपोर्ट के रूप में दिया जाता है। और ये एक बहुत ही बेहतर ऑफर है जो कीवा इंडस्ट्री की तरफ से आप सबको उपलब्ध है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज आप लोगों ने विचारों की क्रांति में अपने विचार को जरूर से जरूर खंगाला होगा, एक बार उसमें से नयापन कुछ निकल करके आए, इसका प्रयास किया होगा। और ये प्रयास ही हमें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये प्रयास ही है जो आपको साधारण से असाधारण की तरफ ले जाएगा। ये प्रयास ही है जो आपको फर्श से अर्श की तरफ लेकर के जाएगा। ये प्रयास ही है जहां आप अपने जीवन में अपने आप के ऊपर फख्र कर सकेंगे। ये प्रयास ही है जो आंखों से छलकती हुई आंसुओं को खुशियों के आंसू में तब्दील कर सकते हैं। ये आपका प्रयास है। चॉइस आपको करनी है कि ये कसम, ये कमिटमेंट आप अपने आप से करें या ना करें। इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति दुनिया का आपको प्रेशर नहीं डाल सकता। और हम सबों की यही कोशिश रहती है कि आप हमेशा अच्छा करें, हमेशा अच्छा करें। और इसी प्रयास में अब मैं चाहूंगा कि शेयर करते हैं तो आप अपने टीम्स को जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको लास्ट तक इस वीडियो से बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और फिर अगला आपको ये वीडियो हमारा पाने के लिए आप लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके टीम को भी सहयोग मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जय की वाह, हर हर की वाह, थैंक यू।